और इधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक किसान ने किसानों की कर्ज माफी और खेती में बढ़ती परेशानी को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन ये प्रदर्शन आम प्रदर्शन से थोड़ा अलग था। वो क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजूरा तहसील कार्यालय में बीते दिन एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर भोए गांव का किसान दिवाकर पहानपटे बैल पर सवार होकर सीधे तहसील ऑफिस पहुँच गया। बैल पर सवार होकर कार्यालय में आने की वजह से उसे एंट्री नहीं दी गई, जिसने किसानों की कर्ज माफी को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन से कुछ देर के लिए तहसील कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। फिलहाल इस अनोखे विरोध प्रदर्शन की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है। स्कूल परिसर में खड़ी 2 बसों में भीषण आग लग गई है और दोनों बसें जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो उत्तराखंड के हल्द्वानी से ये खबर आपको बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से बसों में आग लगने की आशंका है। और अब बात अहमदाबाद की करते हैं। रथ यात्रा को लेकर तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। सिक्योरिटी से लेकर सड़क और सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही सैकड़ों घरों पर चेतावनी का नोटिस भी लगाया गया है। साथ ही लोगों से कहा गया है कि इन जर्जर और खतरनाक घरों के पास ना ही इकट्ठा हो और ना ही खड़े हो। रथ यात्रा के दिन ऐसे घरों के पास नगर निगम का एक कर्मचारी पुलिसकर्मी के साथ तैनात रहेगा और नीचे बैरिकेडिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही रथ यात्रा वाले मार्ग रिसर्व फेसिंग पैच वर्क नया फुटपाथ भी बनाया गया है। भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए ड्रोन, जीपीएस ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हाईटेक निगरानी की जा रही है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया। पश्चिमी देशों पर रूस के साथ युद्ध की खुली तैयारी करने का आरोप लगाया। और नाटो और ईयू के नेता रूस से कथित सैन्य खतरे के बारे में झूठे दावों का सहारा ले रहे हैं। पुतिन की तरफ से कहा गया, मॉस्को किसी भी खतरे का तेजी से और उचित जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हो, उनकी अवैध और गैर कानूनी मजहबी एक्टिविटी जारी रहती है, लेकिन जापान ने पाकिस्तानियों के फलने फूलने से पहले ही उनका इलाज शुरू कर दिया। यूरोप के बाद अब जापान भी पाकिस्तानियों की अवैध मजहबी गतिविधि का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, क्योंकि मस्जिद का उद्घाटन जापान में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद ने किया था। जांच में पता चला है कि मस्जिद प्रतिबंधित इलाके में बनाई गई है, जहां खास मंजूरी के बिना निर्माण की मनाही है। टोक्यो के पास सैतामा में बनाई गई इस अवैध मस्जिद को लेकर अब प्रशासन अलर्ट हो गया है और जल्द ही बुलडोजर भी चलने वाला है, क्योंकि मस्जिद निर्माण से पहले सिटी प्लानिंग एक्ट के तहत मंजूरी नहीं ली गई थी। पीओके में आजादी की जंग को दबाने में जुटे मुनीर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कहां तो वो बलोचों पर गोलियां चलवाकर आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेताओं पर शिकंजा कसकर आंदोलनकारियों के हौसले तोड़ने की उम्मीद कर रहा था, और कहां तो अब जेंजी भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। स्कूल जाने की उम्र में प्ले कार्ड लिए आंदोलन में कूदे ये मासूम मुनीर और उसकी सेना के जुर्म के इंतहा बताने के लिए कहा। पिछले 14 दिनों से जारी इस आंदोलन को कुचलने के लिए मुनीर ने गोलियां चलवाई, पर उनके हौसलों को तोड़ नहीं पाई। इस आंदोलन ने शहबाज शरीफ के होश उड़ा दिए हैं और उसकी आंखों के सामने श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और नेपाल सरकारों का हश्र तैरने लगा है, क्योंकि उसके खिलाफ यहाँ भी जेंजी खड़ा हो गया है। और बड़ी खबर आपको यूपी के कानपुर से बता दें, पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे के पैर में गोली लगी। बुजुर्ग दुकानदार से लूटपाट की थी और उसी के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। कानपुर से बड़ी खबर, पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ हुई और उसके बाद एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया गया है।